एक समान वृत्तीय गति में त्वरण। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कोई भी वस्तु एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में अगर लगातार गति कर रही है तो इसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में जो गति होती है। अब ये लगातार चाल v से चल रही है, लेकिन दिशा यहाँ स्पर्श रेखा ये है, यहाँ दिशा स्पर्श रेखा ये है। इसका मतलब है कि दिशा लगातार बदलती जा रही है। और वेग का मतलब है चाल जमा दिशा। चाल और दिशा जब दोनों चीजें होती हैं तो तब हम इसको वेग कहते हैं। चाल और दिशा मतलब वेग हो गया। अब यहाँ चाल भी है, यहाँ चाल भी है, लेकिन यहाँ दिशा ये है, यहाँ दिशा ये है। इसका मतलब दिशा भिन्न हो गई तो वेग भिन्न हो गया। यहाँ वेग को हमने v1 माना है, यहाँ वेग को हमने v2 माना है। अगर हम त्वरण निकालना चाहते हैं, त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जैसे यहाँ से ये हमने समय गिनना शुरू किया, t बराबर 0, डेल्टा t समय में यहाँ पहुँच गई। चाप पर चली गई दूरी डेल्टा s है, घुमा गया कोण यानी कोणीय विस्थापन या कोणीय दूरी कहिए डेल्टा थीटा है, लिया गया समय डेल्टा t, चाप पर चली गई दूरी डेल्टा s, घुमा गया कोण डेल्टा थीटा। यहाँ वेग v1 था, यहाँ वेग v2 है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर मतलब v2 माइनस v1 बटे डेल्टा t। चूंकि एक सदिश राशि है तो v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर घटाना है, समय अदिश राशि होता है। तो इस प्रकरण में मुख्य कार्य है हमें v2 माइनस v1 यानी डेल्टा v को निकालना। डेल्टा v निकाल लेंगे तो समय से भाग देकर त्वरण आ जाएगा। त्वरण ही हमें निकालना है। तो देखिए v2 माइनस v1 निकालने के दो तरीके हमने पढ़े हैं। एक त्रिभुज विधि था और एक समांतर चतुर्भुज विधि था। अब देखिए, जैसे हम त्रिभुज विधि से बनाना चाहते हैं, त्रिभुज विधि का मतलब होता है हमें डेल्टा v निकालना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ये होगा, तो v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, यानी v2 वेक्टर को जोड़ना है v1 की दिशा को उल्टा करते हुए। अब बना रहे हैं, देखिए v2 वेक्टर, v2 इधर इस दिशा में है तो यहाँ से पहले हमने सीधे v2 वेक्टर ऐसे खींच दिया। v2 इसकी लंबाई v के हिसाब से खींचेंगे, जितनी चाल है उस हिसाब से खींचेंगे, यानी लंबाई है v के हिसाब से और ये v2 वेक्टर हो गया। अब इसमें जोड़ना है, मतलब यहीं से शुरू करना है, माइनस v1। v1 इस दिशा में है तो माइनस v1 इस दिशा में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा माइनस v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर था। यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल ये हो गया हमारा डेल्टा v वेक्टर। अब देखिए यहाँ v2 है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये v1 है, इसकी डायरेक्शन ये है, और हम देख रहे हैं कि v1 और v2 इनके बीच का कोण डेल्टा थीटा है। कारण त्रिज्या लंब, त्रिज्या लंब। तो इस रेखा पर ये लंब है, इस रेखा पर ये लंब है। ये रेखा जितना कोण घूमेगी इन पर लंब भी उतने ही कोण घूमेंगे, यानी v1 और v2 के बीच का कोण डेल्टा थीटा। तो v1 और v2 के बीच का ये कोण डेल्टा थीटा, यानी ये एंगल हमारा डेल्टा थीटा हो गया। ऐसे ही दूसरा तरीका है जिसे हम समांतर चतुर्भुज विधि कहते हैं। उसमें क्या है कि दोनों वेक्टर एक ही जगह से खींचे जाते हैं, एक ही जगह से। मतलब यहाँ से हम पहले v1 वेक्टर खींचते हैं, v1 की डायरेक्शन ये है तो v1 वेक्टर, और यहीं से दूसरा वेक्टर v2 ये इस डायरेक्शन में होने से ये ऐसे हो गया, ये v2 हो गया, v2 वेक्टर। अब यहाँ से जाने वाला समांतर चतुर्भुज विधि का मतलब इसके समानांतर यहाँ से, इसके समानांतर यहाँ से खींचा जाएगा, और जो यहाँ से जाने वाला विकर्ण होगा वो v1 जमा v2 होता है।
और दूसरा विकर्ण दोनों का अंतर होता है। अब यहाँ से अंतर चूंकि हमें निकालना है तो ये वाला विकर्ण, ये हो गया हमारा डेल्टा वी वेक्टर। अगर हमें V2 माइनस V1 करना है तो इधर एरो लगाया जाएगा, V1 माइनस V2 करना है तो इधर एरो लगेगा, V1 माइनस V2, इसका मतलब डायरेक्शन V1 दिशा में आएगी। V2 वेक्टर माइनस V1, इसका मतलब दिशा इस दिशा में आएगी। तो ये होगा हमारा डेल्टा V। और हम देख रहे हैं यहाँ एंगल V1 V2 के बीच का डेल्टा थीटा है, V1 और V2 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। और अब देखिए ये चाल V है, ये भी चाल V है, ये चाल V है, ये भी चाल V, यानी इनकी लंबाई V है और इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। यहाँ भी ये V, ये भी, दोनों बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। अब इस त्रिभुज को देखिए, R बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। ये ट्रायंगल OPQ, इसको हम ABC लिख लेते हैं, है ना, ABC, इसको भी ऐसे लिख देते हैं A, B और C। ये दोनों में से कोई सा एक चित्र आपको बनाना है, कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ट्रायंगल मेथड से करिए चाहे आप पैरेललोग्राम मेथड से करिए, लेकिन आना चाहिए दोनों तरीके से, क्योंकि किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनमें से कोई सा एक फिगर बनाएंगे अगर हमें त्वरण के लिए फॉर्मूला निकालना है। अब V2 माइनस V1 निकल गया, डेल्टा V का मान निकल गया। ध्यान से देखें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, डेल्टा थीटा R, डेल्टा थीटा V समान लंबाई है और यहाँ बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, तो ये एक तरह से समरूप त्रिभुज हो गए। अगर डेल्टा टी का मान बहुत कम ले तो लगभग सीधी रेखा होगी, तो डेल्टा टी कम होने पर ये भी एक ट्रायंगल हो गया और ये भी एक ट्रायंगल हो गया, और इसमें V डेल्टा थीटा, R डेल्टा थीटा, तो ऐसे ही समरूप त्रिभुज हो गए। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब जैसे डेल्टा थीटा के सामने डेल्टा S है, डेल्टा थीटा के सामने डेल्टा V है, और ये चूंकि हमें निकालना है, तो डेल्टा S और डेल्टा V संगत हो गए। ये V है, ये V है, ये R है, ये R है। तो या तो हम एक ही त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात लेंगे या फिर संगत दूसरे त्रिभुज की उसी तरह से भुजाओं का अनुपात। जैसे डेल्टा V हमें निकालना है, थीटा के सामने की भुजा है, तो समरूप त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज OPQ एंड ABC, और बराबर करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए डेल्टा थीटा के सामने की डेल्टा S, डेल्टा थीटा के सामने की डेल्टा V, मतलब डेल्टा V बटे डेल्टा S बराबर डेल्टा V इसका लिया है, डेल्टा S इस त्रिभुज से लिया है, तो इसकी कोई सी एक भुजा, ये V है, ये V है, ये R है, ये R है, इसमें से कोई सी एक भुजा मतलब V, उसमें से कोई सी एक भुजा R। हमें निकालना है डेल्टा V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S, ये हो गया। इसे इधर ले गए और आगे बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, डेल्टा T से डिवाइड करेंगे, फिर लिमिट लेंगे, तो डेल्टा T से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, V अपॉन R, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, लिमिट लेंगे तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। ये तात्कालिक त्वरण हो गया। A V अपॉन R, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, तात्कालिक रेखीय चाल हो गई, V स्क्वायर बटे R। तो एक तरह से त्वरण का मान A बराबर V स्क्वायर बटे R आ गया। और देखिए त्वरण की दिशा डेल्टा V की दिशा होगी, डेल्टा V की दिशा इधर आ रही है,
डेल्टा वी की दिशा इधर आ रही है, यानी यहाँ से एवरेज बीच में माने तो यहाँ आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि त्वरण की दिशा केंद्र की ओर हो गई। केंद्र की ओर होने से इसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभिकेंद्र, केंद्र की ओर, इसीलिए इसको अभिकेंद्र त्वरण कह रहे हैं। और देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा v बराबर ओमेगा आर होता है। v की जगह इसमें अगर ओमेगा आर रखेंगे तो a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर। तो त्वरण का ये भी फॉर्मूला है, त्वरण का ये भी फॉर्मूला है, सदिश राशि है। दिशा केंद्र की ओर, यहाँ केंद्र की ओर ऐसे होगी, यहाँ केंद्र की ओर ऐसे होगी, यानी त्वरण हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो ये अभिकेंद्र त्वरण हो गया। और एक बात जो कि न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम में हाई स्कूल से में पढ़कर आए होंगे कि त्वरण किसी न किसी बल से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ हुआ कि केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, F बराबर m इंटू ए। m द्रव्यमान अदिश राशि है, F बल सदिश राशि है। जो दिशा A की है वही दिशा F की है। तो अभिकेंद्र त्वरण अभिकेंद्र बल से पैदा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वृत्ताकार मार्ग में जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगता है और उसका मान F बराबर m इंटू ए है। m a मतलब v स्क्वायर बटे r, या m a r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले में से कहीं भी जैसी आवश्यकता होगी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभिकेंद्र त्वरण अभिकेंद्र बल, बहुत अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।